अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया मेमन और आप देख रहे हैं मारिया मेमन्स पॉडकास्ट। सियासत, इसका जब हम नाम सुनते हैं तो कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं, दूर दूर से। कुछ लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिकली सियासत को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं उनको आप सब लोग जानते हैं, फ़ारूक हबीब साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन है। लेकिन इनसे आज हम कोई इनकी पार्टी पॉलिसी के बारे में बात नहीं करेंगे। फ़ारूक इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्ट्रगल करके ऊपर तक आए हैं और आज मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं। तो इनसे ज़रा हम साइंस समझेंगे। पाकिस्तान में अगर आप सियासत में इंटरेस्टेड हैं तो कैसे आप इस पेशे को अपना सकते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक, एक तो अग्री करने के लिए, इस पे बात करने के लिए। मुझे आपने बताया था कि आप 20 साल की उम्र में आए थे इस फील्ड सियासत के अंदर, राइट? सो अब बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो टीनेज में हैं या अर्ली 20s में, वो हमारी ऑडियंस है और वो समझना चाहती है अगर उन्हें सियासत में आना है तो वो क्या करें। सो 20 साल की उम्र में पहले से इंटरेस्ट था, शौक था, इंक्लिनेशन थी और 20 साल में फिर ये तय किया कि अब सियासत में जाना है? नहीं, कोई एज सच कोई तो फैमिली में तो कोई बैकग्राउंड था नहीं पॉलिटिकल, और कोई एज सच पैशन भी सामने नहीं था। तो एक दफ़ा मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से, तो देखा कि अच्छे आदमी हैं। तो खैर वो हमारी एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्रिकेट का इवेंट था, तो वहाँ पर आए थे, ठीक है। तो हम उनके साथ साथ थे। लेकिन जो टर्निंग मोमेंट था दैट वाज 14 नवंबर 2007 व्हेन इमरान खान केम इनटू पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा। यूनिवर्सिटी आए तो वहाँ पर हम अदलिया बहाली मूवमेंट की तहरीक का हिस्सा बन गए। अच्छा। और कोई इतना उस वक्त ना कोई गोल सामने था, ना कोई बड़ी चीज़ सामने थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अदलिया बहाली के लिए खुद ब खुद निकले हुए थे बाहर। ठीक है, कोई किसी और आप यूनियन का हिस्सा नहीं थे, किसी और पार्टी का हिस्सा नहीं थे? और हमें हमें ये मालूम पड़ा कि इमरान खान आज जो है वो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो हम भी उसी स्टूडेंट के जो रैली कह लें उसे उसका हिस्सा बन गए। तो लकीली हुआ ये कि वी आर एट द टेल एंड। अच्छा। और रैली जो है उसमें हज़ारों स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद थे, और मुशर्रफ की इमरजेंसी थी। खैर वो नारेबाजी और सब चीज़ें चल रही थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा शुरू से ही एक वहाँ पर एक स्टूडेंट बॉडीज़ भी हैं, थोड़ा माहौल भी वहाँ पर ठीक है। पॉलिटिकल है। तो अक्सर कहते हैं जो यूनिवर्सिटी में आया पढ़ाई के साथ अगर उसने कुछ पॉलिटिकली नहीं सीखा तो फिर उसने कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है। तो खैर वो वहाँ पर एक माहौल इन्वायरमेंट जो है वो मौजूद था। इश्यूज़ के ऊपर हमेशा वहाँ पर बात होती थी, चाहे और आप इंटरेस्टेड थे ना उसमें? हाँ, कुछ लोग नहीं भी होते, वो कहते हैं ठीक है होता रहे, हम पढ़ाई होता करके रहे, चले चाहे जाएं। कुछ कोई लोकल इश्यूज़ हों, नेशनल इश्यूज़ हों, उसका वो पार्ट होते हैं। ठीक है। तो लकीली ये हुआ कि इमरान खान साहब जो है वो कहीं छुपे हुए थे गिरफ्तारी से बचने के लिए, और उन्होंने ये अनाउंस किया था कि मैं यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी गिरफ्तारी दूंगा, मैं ना यूथ मूवमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इस वजह से वो ये नहीं था कि कोई खौफ की वजह से छुपे हुए थे, यानी कि वो विद पर्पस उनको ये था कि कहीं स्टूडेंट्स में मैं जाऊँ, उनमें एक मूवमेंट क्रिएट करूँ, क्योंकि मुशर्रफ लोगों को पकड़ के या नज़रबंद कर रहे थे या जेल में डाल रहे थे। तो वो इमरान खान साहब कैरी डब्बा, एक जो सुजुकी बोलान वैन है, उसके अंदर जो है एकदम अपीयर होते हैं, और वी आर एट द टेल एंड। तो हम भाग कर जाकर उनको अपने कंधों के ऊपर उठा लेते। अच्छा। और आज मुझे याद है कि काफ़ी वजनी थाइस थी उनकी और बाद में काफ़ी देर तक जो है वो शोल्डर्स में जो है वो पड़ी रही खलियाँ भी पड़ी रही। खैर तो वो हमने उठा लिया। तो वहाँ पर फिर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, वहाँ जमात पर इस्लामी के लड़के आ गए, बदतमीजी की। हाँ। वहाँ पर थोड़ी सी जो है वो मिसबिहेव हुआ। उनको ये था कि ये बाहर से आके जो है वो इसको कैश करवाना चाहते हैं, तो हम इसको लीड करें। तो ये एक उनकी अपनी थॉट थी। लेकिन उसमें से जो बड़ी तादाद जो स्टूडेंट्स की थी, आई थिंक 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि इमरान खान की वजह से उस दिन निकले थे। अच्छा, सो अब ये इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हमें भी ये पता था कि इमरान खान आ रहे हैं, हमें ये नहीं पता था कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन ये पता था कि वो आ रहे हैं। सो मुझे समझ में आई, उससे पहले आपके पॉलिटिकली इंटरेस्ट था बता, लेकिन कोई एक डायरेक्शन नहीं थी। तो दैट वाज द टाइम व्हेन यू थॉट। यानी कि अगर मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी से पीछे जाऊं तो हम ऐसे थे कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि 2002 में आई वाज इन माय स्कूल, यानी मेरी उस वक्त मैट्रिक में होऊंगा मैं। तो उसके बाद जैसे ही मैं कॉलेज में गया तो टॉक शोज होते थे। ठीक है। उस वक्त सिर्फ जियो और ARY और ट्यूसडे और थर्सडे को जो है वो करंट अफेयर्स के टॉक शोज हुआ करते थे, हामिद मीर और एक दो और, तो वो भी इंटरेस्ट था उन लोगों उसमें के। भी। तो वो हम टॉक शोज
इंतज़ार करते थे कि टॉक शो आना है, उसमें पॉलिटिक्स डिस्कस होनी है, और उसमें जो मेजर चीज़ ये होती थी एक दूसरे को जो वो बुरा भला कहते थे ना, लड़ते थे, वो पार्ट उस वक्त शायद बड़ा एक इंटरेस्टिंग होता था लोगों के लिए, एक नई चीज़ सी देखने के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती थी, तो दैट वाज यानी कि एक आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेवलप उस जगह से होता है। तो ठीक है, अब इसको यहाँ से लेके और जाते फिर हैं। लोकल बॉडीज़ हमारे जो इलेक्शंस होते थे, हाँ, उनमें भी हम उस एज के अंदर, क्योंकि वो गली मोहल्ले में इलेक्शन हो रहा होता था हमारी कॉलोनी में, तो हमारे राइट लेफ्ट के ऊपर जो है वो लोकल बॉडीज़ से जो रिलेटेड लोग थे, वहाँ पर जो कोई काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहा है, कोई नाजिम का इलेक्शन लड़ रहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग जो है ना, वो एक इंटरेस्ट था कि उनके ऑफिस में बैठ जाना या उनके कैंपेन में चले जाना, उनके जलसा में चले जाना, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि खुद भी आना है। ये इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज अब जो लोग नौजवान ये सोच रहे हैं ना कि हमने सियासत में आना चाहिए, ऐसे ही नहीं होगा एक दिन आप आएंगे और आपको जो वजीर की चेयर मिल जाएगी। यहाँ से शुरू किया ना आपने कि रैंडमली शौक के तहत लोगों के ऑफिस में जाके सीखना, काम को देखना, ये कैसे होता है, राइट। अच्छा, अब खान साहब आ गए, आपने कंधे पे उठा लिया, वो याद है आपको अभी तक। उसके बाद अब फॉर्मली पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में आपने सोच लिया। अच्छा, अब इसमें पढ़ाई अफेक्ट होती है पॉलिटिक्स की वजह से? दूसरा ये पैसा कहाँ से आता है? अच्छा, दो चीज़ें बड़ी पर्टिनेंट क्वेश्चंस आपने पूछा। एक पूछा आपने कहा पढ़ाई का, ये आप पे डिपेंड करते हैं। मुझे ये लगा कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर जब पार्टिसिपेट किया, इवन पॉलिटिकली, तो एक तो आपकी नो हाउ बढ़ती है, एक आपका एक्सपोजर बढ़ता है, एक आपका अपने से बड़े और समझदार लोगों के साथ आपको बैठने का जो है वो मौका मिलता है, शायद जिनको आप आइडियलाइज कर रहे हो या शायद जिनको आपने टीवी के ऊपर देखा हो, तो वो आपके पास एक ओपनिंग हो जाती है। ठीक है। तो वो चीज़ जो आपका बाज़ औक़ात में ये मेरे साथ पर्सनली क्या होता था कि मेरे मेरे साथी थे, जो मेरे क्लास फेलो, से मैं वो देखता था एग्ज़ाम आ रहा था, किताबों को रटा लगा रहे होते थे। हम एक चीज़ को जो है वो जब क्लास में बैठते थे तो अपना लेक्चर गौर से लेते, कभी लेक्चर मैंने मिस नहीं किया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, सियासत है तो सियासत ही करी जा रहे हैं और पढ़ाई को नहीं कर रहे। कभी अपना लेक्चर जो है वो मिस नहीं किया था, उसमें जो पढ़ाई थी वो भी फोकस के अंदर थी। ठीक है। लेकिन चूंकि वहाँ पर हमारा जो जैसे पढ़ाई का टाइम, जब एग्ज़ाम्स आते थे, तो जब आपने लेक्चर्स मिस नहीं किए होते थे, नोट्स आपके प्रॉपर होते थे, थोड़ा आप टाइम उसको भी देते थे साथ में, तो मुझे ये होता था कि एक चीज़ जो मैंने एक एग्ज़ाम की तैयारी जो मैं देखता था कि 12-12 घंटे बैठ के रात को रटे लगा रहे हैं, मैं वो तैयारी करके 2 घंटे में शाम को आराम से जो है वो सो जाता था। जो मेरे रूममेट होते थे वो रात सारी रटे भी लगा रहे होते थे, नोट्स भी बना रहे होते थे, सुबह उठ के फिर एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है वो किताब को रटा लगा रहे होते थे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे ये लगता है कि उससे आपके अंदर एक शार्पनेस आ जाती है। ठीक है। और वो आपके अंदर एक एबिलिटी क्रिएट करती है। स्ट्रीट स्मार्टनेस भी तो आती है ना? बिल्कुल आती है। खाली किताबी कीड़ा तो नहीं ना बनना। आप वोकल भी होते हैं, आप सीखते भी हैं, आपको बात करने का मौका भी मिलता है, आप एक्सप्रेसिव हो जाते हैं उस लिहाज से, और चीज़ों को समझने का भी आपको मौका मिलता है। तो जो आना चाहते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ आना चाहते हैं, 2 नर्सरीज़ हैं। एक तो आपकी स्टूडेंट यूनियंस है जो पाकिस्तान बदकिस्मती से बैन है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब जो है वो सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। ठीक है। डिबेटिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज़ जो है वो काम करती हैं, तो वहाँ भी यही काम है कि लीडरशिप को ग्रूम करना। तो पहले तो आपके अंदर ये फैसला होना चाहिए ना कि आपने करना क्या है, किस फील्ड में जाना है। इट्स नॉट ओनली कि यू वांट टू बिकम पॉलिटिशियन, आपने किसी भी फील्ड के अंदर जाना है। इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर, तो फिर आपको जो है उसके लिए आपने ये फैसला करना है कि मैंने जो है ना, शॉर्टकट मेरे लिए कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने साल लगे आपको उधर 20 साल से आज तक? अभी जब आप ये देख लें कि सिंस 2007, अभी तो आज 2022 है, तो 2018 में आई गॉट इलेक्टेड। 2013 में जब मैं, उस वक्त तो बिल्कुल मेरी उम्र 26 साल थी, और जब मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा 2013 में, तो आई वाज रनर अप। ठीक है। आई गॉट 50,000 वोट्स, मुझे 50,000 वोट्स मिले थे। और लेकिन वो 50,000 वोट्स जो मिले, तो दैट वाज वेरी इनकरेजिंग पार्ट। वो बड़ा हौसला अफजा था। मुझे 50,000 में मैंने वोट डाला। 18 दिन की इलेक्शन की कैंपेन, नहीं आपकी पॉलिटिकल पार्टी, और आप जाकर अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, यानी बड़े बड़े नामों के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आप सिर्फ 26 साल के हैं, और 26 ईयर ओल्ड। सो इट गिव्स यू अ हाई आल्सो। वो एक बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग थी। तो वो थी प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स। उससे पहले जो फेज़ था वो हमारा फेज़ था कि हम बिल्कुल आइडियोलॉजिकली हमने एक यूथ मूवमेंट जो है वो क्रिएट कर। ठीक है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पढ़ाई करें, ज़रूर डिग्री कंप्लीट करें, पढ़ाई पे खास जोर है। लाजमी।
कंपार्टमेंटलाइज करें, ऐसे ही अपनी प्रायोरिटीज़ रखें, जब जिस वक्त पढ़ाई को देना है उस वक्त पढ़ाई पे फोकस करें, फिर जब पॉलिटिक्स करनी है तो वो भी दबाकर अच्छी तरीके से उसको वो भी फोकस दबा करें। के करें और समझे आज तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त शायद हमारा जो सोशल मीडिया था 2007 2008 के अंदर वो इतना वाइब्रेंट नहीं था। अभी उस वक्त इमरजेंस जो है वो शुरू हो रही थी। ये तो हम 2011-12 में फिर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो इमर्ज हुआ, लेकिन उस टाइम तो बड़ा स्टार्ट था इस टाइम। So, फिर notice हम होना सोशल मुश्किल। मूवमेंट्स पकड़ते थे साथ में, कॉजेज चैंपियन करते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ये इम्पोर्टेंट बड़ा बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बातों में अभी बात निकल आई। मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी कॉज लें जहाँ पे आप उस कॉज के साथ अपने आप को अटैच करें। इट्स नॉट अबाउट ये पॉलिटिकल गेन कि आपने पॉलिटिक्स में आना है और आकर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में असेंबलीज में आना है, लेकिन आपका हर जगह के ऊपर कोई ना कोई रोल ज़रूर है। ठीक है। तो हमें याद है कि हमने फ्री आफिया मूवमेंट को लीड किया। जो डॉक्टर आफिया हैं उनकी बहन को साथ लेके तो हम यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में उस मूवमेंट को हम रेज करते थे। इसी तरीके से जो हमारे एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज होते थे, पॉलिसीज़ थी, उनको हम जो है वो टेकअप किया करते थे। इसी तरह जो है वो हमने पूरी मूवमेंट ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ जो सॉवरेनिटी का इशू था उस पर हम पूरी फिर उसको मूवमेंट बिल्ड करते थे कि फिर हम मेंबरशिप कैंपेन्स करते थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। फिर हम ट्रेनिंग सेशंस करते थे। ठीक है। और मुख्तलिफ हमारी जो है वो इश्यूज़ के ऊपर हम डिबेट्स करवाते थे पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स भी जो हमने शुरू किए। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया, बल्कि हम उसके फाउंडिंग मेंबर्स में ISF इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन, तो उसका बेसिक जो हमारा मोटो ये था कि हमने जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स हो रही है ना, मार धार की स्टूडेंट्स की, या वो एक मजमा बन जाता था तो वो क्या करते थे, कोई बस जा रही है तो उसको उसके शीशे तोड़ देते थे। कोई लड़का लड़की कहीं बैठे हुए उधर से प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, हमें फ्री सफ़र नहीं करने दिया जा रहा, या कोई होटल वाला है किसी कॉलेज में वो हमें खाने नहीं खाने। इस किस्म के भी इश्यूज़ को हमने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। जब आपने ये बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉज जो है उसको अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो फिर उसको लेके आगे चले, और वो कॉज ज़रा थोड़ा नेशनल लेवल का होना चाहिए, पेटी छोटे मामला जो हैं इससे बड़े हो जाएं थोड़े से। स्टार्टिंग फ्रॉम तो आपने अब मैं अगर अपनी बात करूं तो आई वाज अ शाय गाय। मैं लोगों में 4 लोगों में बैठ के बात ही नहीं कर सकता। कोई नहीं यकीन करेगा ये बात। 4 लोगों में बैठ के जो है वो बात ही नहीं कर सकता था। और मुझे ये याद है कि फर्स्ट टाइम जो है फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, जिससे मैंने यानी पब्लिक स्पीच शुरू की, तो वो ये था कि हमारा जहाँ पर यूनिवर्सिटी थी तो उसके सामने शेख जायद हॉस्पिटल था जी। तो होता ये था कि लोग बेचारे दूर दराज से आते थे तो उनको ब्लड की ज़रूरत होती थी तो वो हमारी यूनिवर्सिटी आ जाया करते। तो मुझे याद है आज भी कि एक खातून आई तो उनका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट था तो उनको ब्लड की ज़रूरत थी, तो वो हमारे कॉलेज में आए। तो वहाँ पर मुझे मौका मिला कि मैं अनाउंस करूँ किसी को कि ये इनका ब्लड ग्रुप है और इसमें आप इनको हेल्प आउट कर दें। तो वहाँ से हमें आइडिया आया, वहाँ से हमने एक सोसाइटी बना ली अपने कॉलेज में। और फिर हमने उसको उन हॉस्पिटल के साथ अपने आप को एंगेज किया। तो वहाँ से जो आते थे फिर हम अपनी क्लास से दूसरी क्लास में तीसरी क्लास में टीचर से प्रोफेसर से अगर लेक्चर चल रहा है तो परमिशन लेकर फिर हम ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है। वो बड़ी देखने को एक बड़ी छोटी सी चीज़ है। तो आप समझ लें कि वहाँ से आपका जो है वो एक अच्छा पैसे पे सवाल करना है, बिकॉज ऑब्वियसली जो सियासत है ये क्या ये सस्ता काम है? मतलब फॉर एग्जांपल मुझे पता है आपका बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल है, कोई आप कोई बहुत अमीर या पीछे से पैसे वाली फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास वैल्यू सब कुछ है, तो ये पैसा कहाँ से आता है? देखें तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे नज़दीक जो मेरा अभी तक का जितना एक्सपीरियंस है इस लिहाज से, देखिए एक तो है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स। कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्शन कैंपेन में तो आपको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा जो है वो एक कंपोनेंट है मेरे नज़दीक। अच्छा। बट इट्स अ माइनर कंपोनेंट। अच्छा। मेरे नज़दीक वो माइनर कंपोनेंट है। मेरे नज़दीक जो इम्पोर्टेंट थी वो थी आपकी एक्सेप्टेंस। आपको पब्लिक पहले एक्सेप्ट करे कि आप उनके उम्मीदवार हैं। लेकिन फिर भी पैसा इसलिए चाहिए कि आप पॉलिटिक्स जब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब आप वो मैं आपको बताऊं तो आप क्या साथ जॉब करते थे फिर ये कैसे आज आपको ये साइंस बताइए। वो आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। जो मेरा असल में जब मैं यूनिवर्सिटी से जैसे ही ग्रेजुएट हुआ तो मैंने साथ में टीचिंग स्टार्ट कर दी। ठीक ऑन अ विजिटिंग इट्स अ स्ट्रगल ना, ये पूरी स्ट्रगल है आपकी। तो विजिटिंग लेक्चरार के तौर के ऊपर जो है वो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा तो
जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और वो मेरा यूनिवर्सिटी में भी बड़ा अच्छा था और उधर भी। फिर देन मैंने उसी के साथ मैंने कहा थोड़ी अपनी और ग्रूमिंग करें, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स में आगे जाना है। तो मैं पब्लिक पॉलिसी में मैंने एमफिल में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। दैट्स हाउ मैं इस्लामाबाद आ गया। ठीक है। तो यहाँ भी मेरा एक्सपोजर हुआ, पहले फैसलाबाद से लाहौर यूनिवर्सिटी, वहाँ से फिर इस्लामाबाद। जब हमारा 30 अक्टूबर 2011 का जो जलसा बड़ा कामयाब हुआ, तो पॉलिटिक्स हमारी फिर जो है वो यहाँ इस्लामाबाद बेस हो चुकी हुई थी। ठीक है। तो उसी के लिए हम फिर यहाँ से निकलते थे, हर जगह पे लोगों को ऑर्गेनाइज करते थे। तो वो 2013 का जो इलेक्शन था, जो इसमें हम पहला इलेक्शन लड़ने गए, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैंने अपने जो है वो पोस्टर्स, बैनर्स और ये तमाम मेरे ऑफिसेज जो है वो मैनेज कैसे होंगे, क्या होता है कैसे मैनेज होंगे और कैसे होगा। और आपको मज़े की ये बात बताता हूँ कि 2013 के इलेक्शन में हमारी पार्टी का ये खान साहब का प्रोग्राम था कि हम यूथ के लिए फंड रेजिंग करेंगे। अच्छा। तो खैर वो टाइम इतना कम बचा था, फंड रेजिंग की इतनी बड़ी कैंपेन नहीं कर सके, लेकिन ये वाहिद पार्टी थी जिन्होंने अपने एमएनए के यूथ के उम्मीदवार को 4 लाख रुपया दिया, 2 लाख रुपया उन्होंने एमपीए के उम्मीदवार को दिया। मेरे नज़दीक जब माइनर कंपोनेंट मैं कहता हूँ वो ये है, आपकी एक्सेप्टेंस, आपकी मेहनत, अगर ये चीज़ें आपकी हैं तो फिर पैसा कोई ऐसा इशू नहीं है, वो फॉलो करता है खुद ही वो फिर आप उसे मैनेज कर वो विनिंग कैंडिडेट को भी कभी कभी फॉलो करते हैं कि भाई मालूम है कि ये पॉपुलर है तो वी आर गोइंग टू बैक हिम अप। ऐसे भी है। लेकिन अगर आपका कॉज है ना, उस कॉज के साथ अगर लोग जुड़े हुए हैं, वो फिर लोग कॉज को प्रमोट करते हैं। हमारे केस में लोग, पीटीआई इज दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी, उसमें वो लोगों ने पॉलिटिकल फंड रेजिंग भी पीटीआई ने ही मुतारिफ करवाई, वरना होता ये था कि 10 लोगों से 15 लोगों से फंड्स ले लो और पूरी इलेक्शन कैंपेन मैनेज हो जाती है। यहाँ पर तो जो है वो 1,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए तक भी लोगों ने इंडिविजुअल फंडिंग जो है वो पार्टी को की। अच्छा, ये मुझे बताएं ना, ये खाली बदमाश टाइप के लोग ही सियासत में कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि लोग ये कहते हैं शरीफ आदमी तो क्या सियासत करेगा और कैसे कामयाब होगा, तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। अगर आप मतलब ऑब्वियसली आपके पेशे से मुताल्लिक तो ये लोग यही समझते हैं कि शरीफ आदमियों ने कहाँ करनी है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखें, अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर स्पेस को कौन फिल करेगा? फिर तो वो वही लोग फिल करेंगे जिनके फिर डिफरेंट जो है वो बैकग्राउंड्स हैं। तो लिहाजा जो है डिपेंड करता है, हर पेशे में अच्छे बुरे लोग जो है वो होते हैं। लेकिन अगर आप इसको, अगेन मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इसको एज ए कॉज के तौर के ऊपर लेके चलेंगे कि ये आपका कॉज है और उस कॉज में आपके माइंड में कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव भी है, कोई बड़ा ख्वाब भी आपके दिमाग के अंदर मौजूद है कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं, आप आए क्यों हैं, यानी कि आप पॉलिटिक्स में आना क्यों चाहते हैं ना। ये कोई फाइनेंशियल कैरियर नहीं है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई फाइनेंशियल कैरियर नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं। आप किसी वक्त भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, एज भी लिमिट नहीं है, कब शुरू किया। हमारे केस में ये था कि हम चूंकि एक्टिविस्ट बन गए, हम एक्टिविस्ट बन के हम आ गए, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती गई, उसको हमने अवेल किया उसके साथ साथ। लेकिन जो यूथ देख रही है, उनको शौक है, आना चाहते हैं, अपने आप को कॉज के साथ अटैच करें शुरू में, और उसी के साथ साथ फिर आप अपने आप को ग्रो करें, आप अपना करियर भी बनाएं, फाइनेंशियली भी अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग करें, ताकि इंटेग्रिटी वाले लोग आगे आएँ। ये ना हो कि उनकी जो नीड्स हैं और उनकी नीड्स जो हैं उनके गोल्स के ऊपर हावी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपका कॉज, आपका मकसद, ऑब्जेक्टिव्स, उन सब चीज़ों को जो है वो फिर आप भूल जाते हैं। सर, ये तो अब आप सारी बाहर की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना। अब पॉलिटिक्स तो 2 टियर है, एक जमात के अंदर भी होती है पॉलिटिक्स ऑब्वियसली, क्योंकि इतने सियासी लोग हैं, अंदर भी सियासत है, बाहर भी सियासत है। सो अंदर की सियासत इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उसमें आप कैसे उभर के सामने आएँ, ए लीडर की नज़रों में कैसे आएँ, बी, और तीसरा ये कि भाई कि जो टांग खींचने का कल्चर हर जमात में है, उसमें आप कैसे सर्वाइव करें ऊपर तक आने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। अक्सर हमें खान साहब शुरू में, ये असल हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हमें शुरू से जो खान साहब का जो घर था ज़मान पार्क, उसकी एक्सेस जो है वो हमारे लिए जो है वो ओपन थी, मौजूद थी, और उस ज़रिए से जो है वो हमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं थी कि हम इमरान खान साहब जो है वो हमारे लिए हमें जानते नहीं हैं या उनसे हम बात नहीं कर सकते हैं। बड़े अच्छे लोग भी हमारी पार्टी में, कुछ बड़े अच्छे लोग भी थे, कुछ ऐसे भी थे जो वाकई यूथ से जो है वो खौफजदा हो जाते थे कि ये क्यों आगे आ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी थे जो खुद पकड़ के हमारा हाथ आगे करके हमारा इंट्रोडक्शन करवाते थे। अच्छा, कि जी ये बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत जो है वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर हुआ ये कि
हम इमरान खान साहब को सब यूनिवर्सिटीज़ में तो हम लेके गए, यूथ के इवेंट्स हम अरेंज करवाते थे। वो जो यूथ मूवमेंट खड़ी हुई है उसके पीछे जो है वो ISF का बड़ा एक अहम रोल है। और मुझे आज भी याद है जो पहला इवेंट हमने करवाया था तो वो लाहौर का एक प्राइवेट कॉलेज था, उनको हमने एग्री किया कि हम इमरान खान को लेके आना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी और हमें आगे क्राउड भी मिल रहा था, उनकी मैनेजमेंट भी थी, इवेंट के ऊपर पैसा भी वो खर्च कर रहे थे। विन विन फॉर बोथ, विन विन फॉर बोथ। और वो जाके उस लीडरशिप के ऊपर बड़ी एक मोटिवेशनल उनकी स्पीच होती थी, वो करते थे। तो हमने फिर उस पर सबको और साथ एंगेज करना शुरू करते थे। दैट्स हाउ जो आप काम करें उस काम का आप प्रोजेक्शन भी फिर करें। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए लोगों को आप ये काम कर रहे हैं। जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसको पता हो कि आप कर भी रहे हैं, ये ना हो कि आपके काम का क्रेडिट कोई और, ये सारी आपके काम का क्रेडिट आपका कोई और ले रहा हो। अच्छा, फिर हमारा ये था कि हमारी ना लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं थी हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी। अच्छा, हमने खुद जो है वो हमारा ये था कि हमने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि 1 साल बाद कोई भी जिस ओहदे के ऊपर रहेगा वो वहाँ से फिर आगे रोटेट हो जाएगा। यानी कि आई स्टार्टेड एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैं लाहौर का प्रेसिडेंट बना, देन आई गॉट इलेक्टेड, फिर मैं पंजाब का प्रेसिडेंट बना। फिर उस वक्त हमने पूरे पंजाब में फिर हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के दौरे करते थे, स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। देन फिर मुझे आई वाज द फर्स्ट सेंट्रल प्रेसिडेंट, जब हमारी ISF सेंट्रलाइज हुई तो फिर पूरे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना। तो द मोमेंट जो है मेरा टेन्योर पूरा हुआ तो मैंने फौरी छोड़ दिया और मेरे सक्सेसर ने आगे जो है वो वहाँ पर ले लिया। यहाँ पर क्या होता था, जो मैंने बाकी ऑर्गेनाइजेशंस देखी वो यहाँ पर था कि 45 साल 50 साल उम्र हो गई है और सदाबहार वो यूथ की ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि आपके गोल्स डिफरेंट थे ना फारूक, आपको मालूम था। मैंने एक दिन जो है मैंने विफाक के अंदर में आपके गोल्स डिफरेंट हो, प्रॉब्लम मैंने ये नहीं उनके डिफरेंट गोल्स होंगे, वो कहेंगे हम इधर ही, ये सोचा ही नहीं था। जैसे ही मैंने अपने आप को अलग किया तो आई बिकेम पार्टीज सेंट्रल डेप्टी इंफॉर्मेशन, फिर मुझे डेप्टी सेक्रेटरी जनरल बन गया सेंट्रल। उसी तरह जो है वो अब फिर इलेक्शंस भी साथ लड़ रहे थे, उसमें भी काम कर रहे थे। अभी जो है वो पार्टी ने मिनिस्टर तो बनाया, उसके बाद अब पार्टी का मुझे सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी जो है वो बना दिया। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर कोई लेग पुलिंग कर रहा है तो आप कॉन्स्पेरेसी का हिस्सा ना बने। आप हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जो है वो काम करें। और ये जो आपका कंधा है ना, ये कंधा, ये मैं बताना चाहता हूँ, इस कंधे को जो है ना किसी और को पेश ना करें इस्तेमाल करने के लिए। बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। और ये आपका ही कंधा है और ये आपके लिए ही है, इसको किसी और को जो है वो इस्तेमाल करने ना दें। और कभी भी जो है वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार भी ना बने, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। होता ये है कि बाज़ औक़ात होता है कि आप अपनी पार्टी के अंदर किसी की इतनी साइड लेते हैं और साइड उस हद से ज़्यादा ले लेते हैं कि आप जो है वो टैग हो जाते हैं और फिर जो उसकी अगर मुखालफत होती है वो भी सारी आपके ही ज़िम्मे आ जाती है। और वो अगर कोई पार्टी छोड़ जाए तो आपका पुरसाने हाल तो फिर पीछे कोई नहीं है। तो लिहाजा आपने अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें, अपनी बात भी करें, वोकल भी रहें, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। और वैसे एक और बात भी, मैंने कभी आपको बदतमीजी करते नहीं देखा इन अ वे कि यू आर अफेक्टिव स्पीकर, पर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई घटिया स्टेटमेंट दी हो। सो ये कैसे मेंटेन करेंगे अपनी खुद की इंटेग्रिटी? देखिए ये बड़ा मैटर करता है कि आपने आप अपनी एक लिमिट्स बना लेते हैं ना कि इस लिमिट से ज़्यादा जो है वो मैंने आगे नहीं जाना। और जब आप अपना ग्रास रूट से आए हो ना तो फिर आप कुछ लोग समझते हैं कि वो इस किस्म की काम करके तो शायद वो अपनी जगह बना लेंगे, नोटिस हो जाएंगे, जगह बना लेंगे। लेकिन हमेशा एक चीज़ ज़हन में रखें ना, हर बंदे की जिसकी जो स्पेस है ना वो स्पेस उसकी रहनी। अब अगर मैं फ़ारूक हबीब हूँ तो फ़ारूक हबीब किसी और ने नहीं बन जाना। तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर अब वो हमारी, होता ये है कि वो लोग कहते हैं कि अगर किसी का मुंह लाल है तो अपना मुंह जो है वो थप्पड़ मार के लाल नहीं करना चाहिए। आप वेट करें, इंतज़ार करें। पेशेंस यहाँ पर जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। जो पेशेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर जो है वो सब्र होना चाहिए। और आप के अंदर जितना सब्र होगा उतना ही जो है वो आप आगे जाएंगे। लंबी रेस के घोड़े, लंबी रेस के बारे में मैराथन रेस है, ठीक है, और कोई T20 मैच नहीं है। शॉटें नहीं लगानी आके आराम से विकेट बचा के खेलते हैं। आपकी हमेशा जो है ना बेस मजबूत होनी चाहिए।
अगर आपकी बेस सॉलिड है, बेस मजबूत है, तो फिर छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपको मैटर नहीं करती। आप सीधा चलें, और जिस पार्टी में भी हैं आपका पार्टी लीडर को, उनको भी पता है कि ये कॉन्स्पेरेसी नहीं करते, ये जो है वो हमारे आइडियोलॉजिकल हैं, और ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक, बहुत Thank शुक्रिया। you. हमने कोशिश की कि भाई मोटे मोटे निकात डिस्कस कर सकें। अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो अगर आपने उभर के आना है ख़ास तौर पे नेशनल पॉलिटिक्स में, तो क्या करें और क्या ना करें, क्या देखना चाहते हैं पॉडकास्ट में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।